श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता सुतमर्गणे व्याघ्रगतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में सबका बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सत्र 9वें हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो 9वां जो संख्या है उसको पूर्ण कहा जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी गणित जानते हैं तो उसमें 9 गुणा 1 9, 9 दूनी 18, उनका भी अगर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 बनता है, वह पूर्ण है। 9 तिया 27, 2 और 7 को जोड़ते हैं तो भी पूर्ण है। तो जब हम पूर्णमदः पूर्णमिदं इसका जो है उच्चारण करते हैं तो जो मेरे मन में जो संख्या आती है वो जो है 9, वो इसका ही प्रतीक है कि 9 पूर्ण है। इसी जो हमें शास्त्रों से और गुरु वाक्य से प्राप्त हुआ कि 9 पूर्ण है। तो आज हम सब यहाँ 9वें सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं और हमने पिछले 8वें सत्र में ये देखा कि जो पंच महाभूत हैं उसके सात्विक अंश से हमें क्या प्राप्त होता है। हमें उनके सात्विक अंशों से हमारी ये ज्ञान इंद्रिय प्राप्त है। वह ज्ञान इंद्रिय के समावेश से जो बना वह हमारा ये अंतःकरण है। तो अंतःकरण को 4 भागों में विभाजित किया। ऐसा कोई विभाग है नहीं, लेकिन समझने के लिए हमने उसको 4 में जो है विभाजित किया। वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो हमें बताया गया संकल्प विकल्पक जो भावनात्मक है वह है मन, निश्चयात्मिका बुद्धि और आपका स्मरण जो आपका मेधा शक्ति को दर्शाता है वह चित्त, और अहंकार जो मैं जो हमने बकरी की संज्ञा से जाना था कि जो अहंकार है वह आपका अहंकर्ता अहंकार। तो यह 4 अंतःकरण चतुष्टय हमें पंच ज्ञानेंद्रिय के समावेश से मिला। वह पंच ज्ञानेंद्रियों के समावेश जो है हमें पंच महाभूत जो उनके हमारे पास हमें पंच महाभूत हमें पिछले और भी पुराने सत्रों में हमने जाना, उसके सात्विक अंश से हमें यह अंतःकरण चतुष्टय मिला। आज हम देखेंगे वही पंच महाभूत जो हैं उनके राजसिक अंश से हमें क्या क्या प्राप्त है। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागेन्द्रियं सम्भूतम्। Among these 5 elements from the rajas aspect of the space is formed the organ of speech। तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जो हमें अभी तक 5 ज्ञानेंद्रिय सात्विक अंश से मिले, अभी हमें उस रजस जो हमें विक्षेप जो हमारा आवरण पड़ जाता है, हमारे जो एक्चुअल जो हमारा रियल स्वरूप है
उसको विक्षेप आवरण के बाद विक्षेप अर्थात जो रजस है उसके तत्व से हमें क्या मिलने वाले हैं, हम समझ पा रहे हैं कि वो हमारे पंच कर्मेंद्रिय होंगे। तो वह पंच कर्मेंद्रिय जो है हमें आगे बताया जाएगा वो कौन कौन से हैं। वह हमें इन सारे 5 तत्व महाभूत जो है उनके रजस अंश से प्राप्त है। वायो राजसंशात पाणियम इंद्रियम संभूतम। तो वायु जो उसका वायु है उसके आकाश से वाणी, ऐसे बोलो, आकाश से वाणी, आकाश के राजसिक कंस से वाणी जी, आकाश के जो हमें जो राजसिक अंश मिला उससे हमें वाग इंद्रियम संभूतम मतलब सम्यक रूपेण भूतम, उससे हमें मिला वाग। वाग ग जो है वह हमें व्याकरण से वो क है, तो वाक अर्थात बोलना, बोलना अर्थात द ऑर्गन ऑफ स्पीच, जो हमें बोलने की जो क्षमता प्राप्त है वह आपके आकाश अर्थात जो हमने पिछले सत्र में जाना जो कि शब्द है उसके रजस अंश से हमें जो है वाग इंद्रिय अर्थात ऑर्गन ऑफ स्पीच मिला। वायोः राजसंशात् पाणियम इंद्रियम संभूतम। वायु के रजस अंश से हमें पानी अर्थात पीने का पानी नहीं, पाणी णी मतलब ये दोनों जो हाथ, जब हम सुबह भगवान को अर्चना करते हैं तो हम पादयों के बाद पानी जो है उस पे जल चढ़ाते हैं, तो वह वहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पाणी इंद्रियम संभूतम। संभूतम अर्थात सम्यक रूपेण भूतम, वो क्या है, हाथ, ये दोनों हाथ। वन्नेः राजसंशात् पाद इंद्रियम संभूतम। जो यहाँ पे हमें पहले तेजस नाम से बताया गया था, उसी के पर्यायवाची शब्द में वन्नी इति अग्नि, उससे हमें जो है जो रजस अंश से, वन्नी के रजस अंश से, फायर एलिमेंट के रजस अंश से हमें मिला पाँव। वह हमेशा जो है आपको चलने में आपकी मदद करते हैं। जलस्य राजसंशात् उपस्थ इंद्रियम संभूतम। फ्रॉम द रजस एस्पेक्ट ऑफ वाटर, जलस्य अर्थात जल के राजस अंश से हमें यह उपस्थ इंद्रिय, उपस्थ अर्थात द जेनिटल ऑर्गन्स, वह प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने जो पिछले सत्रों में देखा था कि जल जो है वह शक्ति का वाहक है, और उसी जल से जो है हमें जो रजस अंश है उससे हमें इसलिए जो है यह उपस्थ इंद्रिय अर्थात जेनिटल ऑर्गन्स जो है प्राप्त है। पृथ्वीया राजसंशात् गुदेन्द्रियम संभूतम। फ्रॉम द रजस एस्पेक्ट ऑफ अर्थ, पृथिव्या, उससे हमें क्या प्राप्त है, द गुह इंद्रिय, द एनस, द ऑर्गन ऑफ which is helping us for excretion of all the waste। जो हमारा ये देह है, जो ये देह से हमें जो भी रस जो हमको प्राप्त हो रहा है, वह रस के समावेश के बाद जो बच जाता है, जो फोक हम जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसका त्याग में हमें यह मदद करता है। इसीलिए पृथ्वी के राजस अंश से हमें जो है मिला आपका गुह्य इंद्रिय। एतेषां समष्टि राजसंशात् पंच प्राणाः संभूताः। अर्थात इन सब पांचों जो हमारे कर्म इंद्रिय हैं उनके समावेश, मीन्स द वन एस्पेक्ट, उनके एक समष्टिकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये पंच प्राण अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा,
स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ये पांचों इंद्रिया जो हमने अभी ये स्वर के उच्चारण से सीखा, वह पंच जो है प्राण हमारे को उसके समावेश से प्राप्त हो रहे हैं। और वह पंच प्राण क्या क्या करते हैं वो हमने पिछले सत्रों में देख रखा है कि जो आपका इन्हेलेशन है, जो वायु अंदर जाती है, हम श्वास अंदर लेते हैं, एक्सलेशन जो वायु बाहर जाती है, उसी को प्राण और अपान वायु कहते हैं, जिससे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। समान जो है वो हमें जो पाचन तत्व है पचाने में मदद करती है, इसलिए वह समान। व्यान और उदान जो त्याग करने में मदद करती है। और दूसरा आपकी उदान जो कि आपके सर्कुलेशन में, जो आपके अंदर व्यान उसमें सर्कुलेशन में है, और उदान तुम्हारा निष्कासन में, और जब तुम्हारा शरीर बाहर छूट जाता है तब तुमको ले जाता है बाहर। जो व्यान है वह सर्कुलेशन हो गया, उसके बाद आपका सर्कुलेशन अर्थात जो भी अंदर रस है उसको उसका संचार करने में। उसके बाद उदान जो है वो एक्सक्रीशन, जो आपका अगर स्थूल शरीर को देखें तो वह आपका जो है इजेक्ट करने में हेल्प करती है। वही जो है जब आपका आत्मा, जैसे बोलते हैं कि इस शरीर से जो है प्राण बाहर जाता है, इस शरीर से निकल जाती है, तो वह बोलते हैं कि वह व्यान उदान और उदान वायु बाहर ले जाती है। वह उदान जो है आपको बाहर लेके जाती है। उसको किसको? इस आत्मा को। समझने के लिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि वही जो एक्सक्रीटरी जो पावर है उससे ही जो है ये छूट जाता है। क्या? ये देह छूट जाता है, इट जस्ट ड्रॉप्स, वो छूट जाता है। और समान जो है वह हमें सबको जो है एब्जॉर्ब करने में जो पोषक तत्व सबको बराबर से समान से बांटता है। जी, जो एसिमिलेटरी जो पावर हमको जैसे बताया गया कि आपके सारे जो मांसपेशियां हैं और आपके जो सेल्स हैं उसको एक एक करके आपका जो भी रस बन रहा है उसको बांट रही है, वो आपके समान वायु हुई। तो वायु वही है, उसके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो वह अलग अलग रूप से जो है पंच प्राण के रूप में हमें समझ आई जा रही है। और कर्म तो जो करते हैं हम उसका भी अलग अलग रूप से जो हम कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से ही हमारी ये जो है इंद्रिया जो है वो उनका विभाजन हुआ है। उससे हमने देखा कि आकाश से जो हमें प्राप्त है वह हमें वाक इंद्रिया जो है वह प्राप्त है। वायु से हमारी ये पाणी जो है हाथ प्राप्त है। अग्नि से हमारे ये पाद जो लेग्स हैं वो प्राप्त है। और आप अर्थात जल, उससे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स या जो प्रोक्रिएटिव जो है वह प्राप्त है। उपस्थ इंद्रिय प्राप्त है। और पृथ्वी अंश से जो है हमारा ये जो है उपस्थ इंद्रिय मल जी निष्कासन, जो मल निष्कासन करने के लिए जो इंद्रिय है वह प्राप्त है, गुह्य इंद्रिय प्राप्त है। हमने अभी देखा कि उन सबके सारे के सारे समाविष्टि से जो है पंच जो है वायु प्राप्त है। वही पंच वायु जो है अगर हम उसको गहनता से विचार करें तो ये हमारे वायु जो है पांच जो स्थूल हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, जो हमारे कर्म इंद्रिय है उसको चला रही है। अगर हम और विचार करके देखें तो वही पंच इंद्रिय हमारे पंच जो कर्म इंद्रिय हैं, ये पंच प्राण जो हैं वो चला रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पंच जो महाभूत हैं उनके तमस अंश से हमें क्या प्राप्त है। एतेषां पंचतत्त्वानां तामसंशात् पंचकृत पंचानि भवन्ति, पंचतत्त्वानि भवन्ति from the tamas aspect of these 5 subtle elements
क्यों बोला जा रहा है कि जो आपके पंच महाभूत हैं वो उनको तन्मात्रा में अपंचीकृत रूप से जो है सटल बोला जा रहा है। वही सटल जो है पंचीकृत जब हो जाती है तो वो ग्रॉस बन जाती है, अर्थात स्थूल हो जाती है। फ्रॉम द तमस एस्पेक्ट ऑफ दीज 5 सटल एलिमेंट्स द ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट्स आर बॉर्न। कि जो पंच तन्मात्रा हैं, तन्मात्रा अर्थात जो नेसेंट फॉर्म में है, जिनको अलग अलग रूप से हमने देखा है कि कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध 100%। अगर हम समझना चाहें गणित की भाषा में तो 100% वायु, 100% आकाश, 100% वायु, 100% आपके अग्नि, 100% आपका जल, 100% आपकी पृथ्वी। वह जो है सटल जो है तन्मात्रा कही गई, उनको जब मिश्रण उनका किया जाएगा या पंचीकृत किया जाएगा या ग्रॉसिफाई किया जाएगा, उन्हीं को जो है यहाँ पे सटल कहा गया है। और उन्हीं को मिक्सिंग के बाद अर्थात मिक्सचर बनाने के बाद ग्रॉस कहा जाएगा। आगे देखते हैं पंचीकरणम कथम इति चेत। वह बता रहे हैं कि पंचीकरण का तमस से क्या हुआ। यही कि तमस से जो हमें बताया गया कि जो पंच महाभूत हैं जो 100% हमने देखा, वो उनके सटल जो 100% है उनके मिश्रण से वी गेट दिस ग्रॉसिफाइड। पंच जो महाभूत हैं हमारे को 100% में है, अब उनकी मिलावट से जो हमें ग्रॉस फॉर्म मिलेगा वही ये उसका तमस अंश हमें बताएगा। एतेषां पंच महाभूतानां तामसंशा स्वरूपम एकमेव भूतम द्विधा विभज्य एकम एकम अर्धम पृथक पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरम अपरार्धम चतुर्धां विभज्य स्वार्ध मन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोज्यं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति। इतने से वाक्य में ही हमें आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने पूरी पंचीकरण की प्रोसेस हमें समझा दी कि वह जो 100% पंच महाभूत हैं उसको किस रूप में हमने उस किस प्रोसीजर से हम जो है ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट्स पे पहुंचे, वह स्थूल पंच महाभूत हमें कैसे मिले। इतने से वाक्य में उन्होंने हमें समझा दिया। आइए हम उसको विस्तार रूप से समझते हैं कि द तमस एस्पेक्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम यहाँ पे समझने के लिए जो 100% हमने आकाश है उसका हाफ कर दिया तो कितना हुआ 50 और 50। द अदर हाफ ऑफ ईच गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब उस 50 को जो है एक 50 को साइड रख दो और उस 50 में से एक ही तत्व के 50 में से उसको 4 भाग में डिवाइड कर ना 2 भाग में डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। 50 का ही वही 50। एतेषां पंच महाभूतानां तामसंशात् एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य एकम एकम पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्य। आधा है, आधे है, 2 एक का आधा किया, 2 एक का आधा किया, 2 हो गए। दूसरे आधे का 4 पार्ट्स की। अच्छा 4 नहीं, मैं समझ से वही है, आधा ही है। चलो देख लो, मालूम पड़ेगा। उसके बाद देन टू द इंटैक्ट हाफ ऑफ 1 एलिमेंट अदर 1/8 पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अदर 4 एलिमेंट्स गेट जॉइंट। इसको समझाने के लिए आपको थोड़ी बहुत गणित के माध्यम से मैं सिखाऊंगा। 50-50 जो % हमने बोला वो हाफ समझ लीजिए। हाफ इधर रखा, हाफ इधर रख दिया, ठीक है। एक हाफ को छूने का नहीं, उसको साइड रखो और बाकी सब एलिमेंट्स को भी हाफ करके सारे आधे आधे साइड पे रख दीजिए। तो पंच जो हमारे महाभूत हैं उनके 50% प्योर फॉर्म को हमने अलग रख दिया। तो हमें हमारे पास 5-5 जो है महाभूत के 50-50-50% हो गए, अर्थात 1/2 1/2 1/2 1/2 5 हमें जो है
इंग्रेडिएंट्स प्राप्त हो गए। हम समझ लेते हैं हम खाना बना रहे हैं, तो हमारे पास 5 डिफरेंट चीज़ें सामने सामने हो गई। अब बताया जा रहा है कि वो आधा जो 1/2 है, 50% को ही जो है 1/2 का है, उसको 4 पार्ट्स में और विभाजित करो। तो जो हमारे पास आकाश है उसका 1/2 को 1/4 कर दो, तो 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8। तो 1/8 हमें जो है 1/8 1/8 1/8 1/8 जो है हमें 4 बारी मिल गया। तो 1/8 इंटू 4 कितना हुआ 1/2। तो वो आधे को जो है हमने 4 पार्ट्स में विभाजित कर लिया। ऐसे ही बाकी 5 जो हमारे पास तत्व है, आकाश को 1/8 1/8 4 बारी, उसके बाद वायु को 1/8 1/8 4 बारी, उसके बाद ऐसे ही आगे के सारे पृथ्वी तक जो हमें 50% था उसको 4 पार्ट्स में। अगर हम उसको परसेंटेज के हिसाब से समझना चाहें तो 50 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार, तो अर्थात 12.5% का आपको एक अंश प्राप्त हुआ। कोई भी अब हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 हमारे पास रसायन है, उसका कोई भी हम एक जो सार है उठा के देखेंगे, कोई एक बिट उठा के देखेंगे तो वह हमें 12.5 अर्थात 1/8 का जो है हमें तत्व मिलेगा। अब उनने क्या बोला कि ये एक को 2 3 4 है, आकाश के 4 है, उसका वह 4 को बाकी सब में मिला दो। जो हमने 4 का 1/8 1/8 था उसको बाकी सब में मिला दो, और इन सबको मिला दिया हमने, तो हमें क्या मिला 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, मतलब 1/8 आकाश का, नहीं जिसका आकाश का तो आधा है ही, फिर 1/8 वायु का, 1/8 अग्नि का, 1/8 जल का, 1/8 पृथ्वी का। जी, तो ऐसे सब में हो गया, सब में 1/8 1/8 हो गया। अब हमने याद करें तो पहले के जो 50% जो कि शुद्ध जो तन्मात्राएं थी महाभूत, देखा कि पंचीकरण में जो हमें कोई भी एक तत्व महाभूत की तरफ इशारा किया जाएगा, अगर वो पंचीकृत है अर्थात ग्रॉसिफाइड फॉर्म में है तो 50% उसमें प्योरिटी होगी ही होगी। बाकी जो 12.5 है, बाकी 4 के 12.5 अर्थात 12.5% ऑफ रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स उसमें रहेंगे। वो यही जो है पंचीकरण की जो है प्रोसीजर है, उसका क्रिया जो है कलाप जो हमें दिखाई दे रहा है वह यही दिखाई देता है। उसी को इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे भी बताया गया है कि आपका खाली एक एग्जाम्पल के लिए हम जो है आकाश का देखते हैं कि स्काई अर्थात आकाश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आकाश प्लस 1/8 ऑफ वायु प्लस 1/8 ऑफ फायर अर्थात अग्नि प्लस 1/8 ऑफ वाटर अर्थात आपह प्लस 1/8 ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो हमें ये ऐसे ही इसी रूप में बाकी के 4 जो पंचमहाभूत हैं वो भी इसी फैशन में इसी रूप में हमें जो है मिलेंगे। तो हमें जो सात्विक अंश से क्या प्राप्त हुआ, ज्ञानेंद्रिय प्राप्त हुए पंचमहाभूत के, और उसके रजस अंश से कर्म इंद्रिय प्राप्त हुए, और उनके तमस एस्पेक्ट उन अंश से हमें जो है ये पंचीकृत पंच महाभूत जो हमें 100% थे वो 50 प्लस 12.5 12.5 12.5 12.5 के रूप में हमें जो है ग्रॉसिफाइड पंच महाभूत पंचीकृत पंच महाभूत प्राप्त हुए। इसी को जो है विस्तार रूप से हमें बताया गया। एवं पिंडम ब्रह्मांड ब्रह्मांडे रूप ऐक्यम संभूतम, thus there is the identity between the pindanda and brahmanda, microism and macroism.
इसको पंचीकरण के जो पूरा समझाने के बाद हमें आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी ये समझाना चाह रहे हैं कि द 5 ग्रॉसिफाइड एलिमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन go into the makeup of gross objective world including the gross body. Thus there is identity between the pindanda and brahmanda, the microcosm and macroism. तो वह कैसे कि जो माइक्रो है, जो छोटी छोटी चीज है, वह पिंडांड कहा गया, और जो पूरा ब्रह्मांड बड़ा संसार है उसको जो है ब्रह्मांड कहा गया। समष्टि और व्यष्टि। माइक्रोइज्म जो है, अगर हम इस देह को मानते हैं तो वहाँ पे भी हमें पंच महाभूत दिखते हैं, जल तत्व दिखाई देता है और वह सबसे ज़्यादा है क्योंकि, और जो हमें ये दिख रहा है 30%, हमने 70-30 की बात की थी, वो उसमें हमें अग्नि भी मिलेगा जठराग्नि के रूप में, जल भी मिलेगा रस के रूप में, और वायु भी मिलेगा प्राण के रूप में। ऐसे ही हमें हर 5 प्रकार के जो पंच प्राण हैं, पंच महाभूत हैं, वो आपको इस देह में मिल जाएंगे। तो वह माइक्रोइज्म समझिए, और उसको पूरे विश्व में देखेंगे तो वह पंच महाभूत जो है पूरे विश्व के साथ साथ इस देह को भी रच रहा है। और उसके बीच में अब अगर देखना चाहें हम तो वो जो 5 तत्व इस देह में है, वही 5 तत्व इस पूरे संसार की भी रचना कर रहे हैं। इसलिए उनने श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि एवं पिंडम ब्रह्मांड ऐक्यम संभूतम, पिंड ब्रह्मांड योः ऐक्यम। तो जो पिंड है और ब्रह्मांड, जो छोटा और बड़ा जो देह है और पूरा विश्व, उसमें एकत्व अब आपको देखने को मिला होगा। कैसे? वह पंच प्राण पंच महाभूत के रूप में, जो कि इस वाक्य से वह हमें बताना चाह रहे हैं कि ऐक्यम एकता देखने का प्रयास करो। इतनी 5 विभिन्नता वाले पंच महाभूत में भी आप जो है एकता देख पा रहे होगे अब, तो वह एकता देखने का प्रयास ही जो है हमें आगे जो है मदद करेगा। हर इस, जैसे हम रोज आरती में गाते हैं कि जो हमें ये भिन्नता के बीच में अभिन्नता बताने वाले हे सद्गुरु, तुझे बारंबार नमस्कार है। क्यों? इसी रूप में जैसे हमें आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी ने समझाया कि 5 अलग चीजों के छोटे और बड़े के बीच में हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हम देख पाने का अगर प्रयास करें तो देख पा रहे होंगे कि एकता है। जो ये देह है और ये पूरा विश्व है, उसमें एकता देख पा रहे होंगे अब। इसी से हमने पिछले और इस आज के सत्र में 8वें और 9वें सत्र में हमने देखा कि पंच महाभूत हैं कैसे आए, और वह पंच महाभूत के सात्विक, राजसिक और तामसिक अंश से यह व्यष्टि समष्टि अर्थात ब्रह्मांड और पिंडांड के बीच में जो एकता है वह हमने पिछले 2 सत्रों के समावेश से यह सीखा। इसी के साथ जो है हम आगे के सत्रों में देखेंगे कि ईश्वर जो है वह अधिष्ठान कैसे है, और वह जो हमारा जीव है वह जो है उसका अधिष्ठान कौन है, और वो ईश्वर का जो है वह उनका कौन अधिष्ठान है। इसी के साथ आज का सत्र हम यहीं पे अल्प विराम लेंगे। स्वामी जी, 50% आपने बताया कि ये प्योरिटी है, बाकी जो पंचभूतों का है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें विज्ञान में, साइंस में सिखाया जाता है कि 70% उसमें जल तत्व है। क्यों? अच्छा। क्योंकि जल तत्व वाहक है। अच्छा। आपके शक्ति का, ये हमने सीखा। हाँ जी। इसीलिए जो भी रस इस शरीर में हम अन्न रूप से ग्रहण कर रहे हैं, वो जो है उसमें जो अन्न है हमारे को मिल रहा है, उसमें वायु भी है, जल भी है, और जो है अग्नि भी है।